डैडी कियांग अपने भाई के साथ ली गई तस्वीरों को देख रहे थे। इन तस्वीरों ने उन्हें पुरानी और भयावह यादों में डुबा दिया। ये कहानी 10 साल पहले की है, जब उनके पिता और भाई एक बड़े बैंक डकैती मामले में शामिल थे। उनके पिता ने अपने शानदार ड्राइविंग कौशल का इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा दिया और एक दूर दराज के घर में छिप गए। डकैती से चुराए गए सभी पैसे के साथ उन्होंने वहीं अपने बेटे कियांग के भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। कियांग ने जमीन पर पड़े अपने भाई को देखा। उनके भीतर दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। अपने पिता की ओर क्रोध से देख रहे कियांग ने उन्हें चुनौती दी। थोड़ी देर की झड़प के बाद उनके पिता ने उन्हें गोली मार दी। कियांग के पास जो लंच बॉक्स था वह खून से गीला हो गया। किस्मत से कियांग बच गए। गोली उनके सिर से टकराकर गाल से पार हो गई। हालांकि इस हादसे के कारण उनकी खोपड़ी में स्टील की प्लेट लगानी पड़ी। आज 10 साल बाद कियांग जेल से रिहा हो गए हैं। उनके भीतर की नफरत ही उन्हें जीवित रहने का कारण देती रही। जेल प्रशासन को उम्मीद थी कि वह अतीत को भूलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे, लेकिन कियांग के दिल में बदले की आग जल रही थी। जेल से बाहर आते ही वह एक सुनसान जगह पहुंचे। वहां उन्होंने एक डिपो से एक कार ली, जिसे पहले से तैयार रखा गया था। कार में गैंगस्टर यीडा की जानकारी थी। यीडा उनका पहला निशाना था। कियांग ने बंदूक निकाली, उसे लोड किया और अपने भाई की तस्वीर सनवाइजर पर चिपकाई। फिर उन्होंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और अपने मिशन पर निकल पड़े। कियांग की कार सड़क के किनारे आकर रुकी। वह तेजी से चलते हुए एक कंपनी के गेट तक पहुंचे और अंदर घुस गए। वहां उन्हें यीडा मिला। यीडा खड़ा हुआ, लेकिन कियांग ने उसे गोली मार दी। इसके बाद उन्होंने शांति से अपनी बंदूक वापस रखी और वहां से चले गए। यीडा की हत्या के बाद गैंगस्टरों ने कियांग को डराने के लिए एक ताकतवर ठग भेजा, लेकिन जब ठग ने कियांग के बांह पर जेल का टैटू देखा तो वह घबरा गया। ये टैटू जेल के राजा का प्रतीक था। कियांग का अगला निशाना दूसरा गैंगस्टर था। जब वह गैंगस्टर को खोज रहे थे तो एक हत्यारा भी उनका पीछा कर रहा था। कियांग ने गैंगस्टर को पकड़ लिया और उससे मुकाबला किया। अंततः गैंगस्टर को मार गिराया। इसके बाद कियांग अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि गैंगस्टर जीवित है। ऑपरेशन थिएटर में कियांग ने उसे गोली मार दी। पुलिस अधिकारी ली ने कियांग का पीछा किया, लेकिन कियांग ने उन पर भी पलटवार किया और भाग निकले। कियांग अंततः एक चर्च पहुंचे। वहां उनका सामना अपने अंतिम दुश्मन एक पुजारी से हुआ। पुजारी ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी, लेकिन कियांग ने उसे भी माफ नहीं किया और गोली चला दी। फिल्म के अंत में कियांग अपने भाई की राख समुद्र में बिखेरते हैं। ये संकेत करता है कि वह अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। ये कहानी एक इंसान के भीतर पनपते गुस्से और बदले की भावना को दर्शाती है। नफरत,